हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे 12th क्लास का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है बेटा संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले हम लोग संबंध एवं फलन के जो आपका संबंध होता है उसके प्रकार की बात कर लेते हैं, रिलेशन की। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना बेटा। जो संबंध होते हैं, सबसे पहले संबंध की बात करते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आता है स्वतुल्य, ओके। दूसरा आता है सममित, और तीसरा संबंध जो आपका आता है वो आता है संक्रामक, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है बेटा तुल्यता संबंध। एक एक को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अगर एक बार आपने डाउट क्लियर कर लिया, समझ जाइए कि बोर्ड परीक्षा में आपका इसका नंबर नहीं कटेगा, और कम से कम 2-4 क्वेश्चन इसके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वतुल्य की बात कर दे। स्वतुल्य, इसके नाम से समझिए, स्वतुल्य। मान लीजिए कोई भी आपको समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया भाई? कोई भी समुच्चय, और उस समुच्चय में अगर रिलेशन इस प्रकार से आ रहा है कि ए जो है बिलोंग करता हो आर में, ऐसा लिखेंगे हम लोग इसको। ए बिलोंग करता है अगर आर में, तो ए कॉमा ए भी, यदि क्या हो रहा है, यदि ए बिलोंग करता है आर, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक। छोटा सा एग्जांपल समझिए साथ साथ। जैसे बेटा मैंने मान लीजिए समझ दिया आपको, ए बराबर आपने दे दिया, तो मैं 1 2 दे दिया। क्या दे दिया बोलो? 1 2, और रिलेशन तो मैं इधर दे दिया मैंने 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2। इस कंडीशन में बेटा अपन ने देखा यहाँ पर क्या है भाई, ए बिलोंग करता है आर में, मतलब जो समुच्चय दिया गया वो क्या है 1 कॉमा 2। तो यहाँ पर देखिए आर में यानी जो संबंध है, आर मतलब रिलेशन, जो संबंध है उसमें सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा उसका संबंध? जो समुच्चय बन रहा है सेम बन रहा है। यहाँ पर 1 1 है, 2 2 भी है, तो ये स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। मान लीजिए हम इधर दे देते सिर्फ 1 1, या फिर मान लीजिए 1 2 दे देते हैं, तो इस कंडीशन में ये स्वतुल्य नहीं होता। सिर्फ अगर ऐसा मिलता जाए, मान लीजिए 1 2 दे दिया और 2 1 दे दिया, अरे क्या दे दिया बोलो? 1 2 और 2 1। इस स्थिति में ये वाला जो संबंध है कैसा नहीं होता बेटा? स्वतुल्य नहीं होता, ये वाला स्वतुल्य होगा, ठीक है। स्वतुल्य समझ में आ गया? क्या होना चाहिए? समान अवयव होनी चाहिए, x और y जो है आपस में समान रहने चाहिए, ठीक। या फिर ये भी कह सकते हो। ये हो गया आपका स्वतुल्य के लिए। इसके बाद आता है सममित के लिए। किसके लिए आता है बेटा? सममित के लिए। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, यदि ये कॉमा बी, ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं आर में। किसमें बिलोंग करते हैं भाई? आर में, मतलब आर से संबंधित है। अगर ए और बी आर में आ रहा है, तो इस स्थिति में b, a भी r में आना चाहिए। तब तो भैया ये जो है फलन कैसा होगा, यानी संबंध कैसा होगा? सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। क्लियर बात? देखो कैसे, जैसे भाई आपको एक समुच्चय, चलो इसी समुच्चय से पूरे समझ लेंगे हम। मान लीजिए रिलेशन मिल जाए तो मैं 1 2, तो 1 2 के साथ 2 1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 2 1 भी होना चाहिए। अपन ने देखा 1 2, यानी a b अगर r में है तो b a भी r में होना चाहिए। तब जाकर फलन कैसा होगा भाई, यानी संबंध होगा वो कैसा होगा बेटा? सममित संबंध कहा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? अभी एग्जांपल सारे समझेंगे अपन लोग, पूरे एग्जांपल करवाऊंगा एक एक करके। आगे देखो संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या होता है बेटा? इसमें देखो 3 स्थितियां बनती। एक तो यदि a b का संबंध यानी बिलोंग्स करता है R में, ठीक है, और b c भी बिलोंग्स करता है R में। किसमें बिलोंग करता है बेटा? b c भी बिलोंग्स करता है भाई R में। R मतलब जो भी रिलेशन दिया जाएगा, संबंध दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? अगर a b बिलोंग्स कर रहा है R में और b c भी बिलोंग्स कर रहा है R में, तो देखो इन दोनों को आपस में मिलाओ, b से b काट दो, तो मतलब a और c भी आपस में संबंधित होने चाहिए। यानी तो a c भी बिलोंग्स करने चाहिए, किसमें बोलो? R में बिलोंग्स करनी चाहिए।
ठीक, कहने का मतलब ये हुआ। इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए एक मैंने समुच्चय दे दिया, जैसे एक समुच्चय दिया आपको a बराबर, या फिर चलो a बराबर दे दिया, हमने दे दिया इधर 1 2 और 3। इधर देखो देखो इधर हमने रिलेशन बनाया भाई 1,2 और 2,3 और फिर बना दिया बेटा 1,3। ठीक है, चलो देखो इधर कहते देखो यहाँ पर क्या है, 1 का संबंध देखो 2 से है, तो 2 का संबंध किससे है, 3 से। जब 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध किससे है, 3 से। तो अपन को देखो इन दोनों को आपस में काट दो, अब बचा क्या 1,3। तो 1 का संबंध क्या 3 से है, बिल्कुल। इस स्थिति में इसको क्या कहा जाएगा, ये फलन जो है कैसा है, संक्रामक है। अन्यथा की स्थिति में फलन जो है, जो संबंध जो है आपका संक्रामक नहीं होगा। क्लियर बात? यस सर। इस स्थिति में अभी क्या होगा, ये संक्रामक होगा। ओके, आगे देखिए तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध बहुत सारे हैं। यदि कोई संबंध बेटा, यदि संबंध देखो कैसा हो, सबसे पहले तो स्वतुल्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य। और दूसरी बात सममित होना चाहिए। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और साथ ही साथ अगर वो संक्रामक भी है, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा भाई, संबंध जो है तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। क्लियर बात? तीनों स्थितियां उसमें मिल जाएं, तब इस स्थिति को अपन लोग तुल्यता संबंध को दर्शाएगा। ओके, ठीक, चलो ये इतने सारे अपन लोग चारों को समझेंगे। अब सुनो, एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, ध्यान समझो। एक एग्जांपल तुम्हें मिल गया ये वाला कि भैया समुच्चय दिया गया है a बराबर 1 2 3 और r जो है इस प्रकार से a से a में संबंध प्रदर्शित करता है। अब अगर आपने इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा जो आपने समझा है अभी पूरा समझ में आ जाएगा डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इधर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, r बराबर यानी संबंध दिया गया है 1 1 1 2 1 3 2 2 और 3 3। अपन को इसमें 3 चीजें चेक करनी है। कितनी, सिर्फ 3 चीजें। एक तो चेक करना है आप लोगों को बेटा सबसे पहले स्वतुल्य। क्या चेक करना है, संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, यहां से एक क्वेश्चन आते हैं पेपर में। दूसरी बात आपको चेक करना है यहां पर सममित है संबंध के नहीं है। और तीसरा चेक करना है भाई क्या बोलो, संक्रामक। क्लियर बात? तो 3 चीजें हम लोग चेक करेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आधा बनता है। ठीक, तो जिनमें ये तीनों मिल जाएंगे वो संबंध बन जाएगा आपका कैसा, तुल्यता संबंध। तो 4 चीजें कंफर्म हो जाएंगी। चलो फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 1। अपन को पता है स्वतुल्य, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। अपन पहले देखो समुच्चय को 1 2 3 है। अगर समुच्चय 1 2 3 है तो स्वतुल्य मिलान 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। यहां पर मैंने देखा 1 1 है, बिल्कुल है। यहां पर देखिए भाई 2 2 है क्या, बिल्कुल है। 3 3 भी है, यानी कि ये संबंध बोलो स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य हो गए। तो यहां पर लिख देंगे स्वतुल्य है, जो है वो स्वतुल्य है, कॉमा। आगे देखो दूसरी शर्त चेक करेंगे अपन लोग सममित की। किसकी चेक करेंगे, सममित के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर अपन ने देखा कि 1 का संबंध 2 से है। किससे है, 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। मतलब सीधी बात है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अपन ने इस रिलेशन में देखा कहीं 2 1 है क्या, नहीं है, यही कहानी खत्म। यानी ये सममित नहीं है। क्या बात समझ में आ रही भाई? आगे बढ़िए। इसके बाद अगला स्टेप आता है संक्रामक। चलो संक्रामक में देखिए, संक्रामक में क्या है भाई, अपन ने देखा 1 का संबंध 2 से है। अब यहां पर 2 का संबंध देखो किसी तीसरे से है क्या, 2 का संबंध 2 ही से है। 2 अगर 2 को काट दें तो 1 2 तो बन गया। तो ये तो इधर देखो, अब 1 3 का देख लो भाई, 1 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध किसी से है, 3 ही से 3 का संबंध। 3 और 3 को काट दो, आपस में 1 3 बना। यस सर। देखो यहाँ पर 2 शर्तें लागू होती है संक्रामक के लिए। एक तो सिंगल के लिए, मान लीजिए कोई आपको समुच्चय दे दे डायरेक्ट 1,2, सुनो 1,2 दे दिया, वो क्या संक्रामक है, बिल्कुल
क्योंकि इसका एक का संबंध 2 से है। अब यहाँ पर एक का संबंध किसी से और दे ही नहीं रहा है या 2 का संबंध किसी से दे रहा है, तो जो अपने आप ही कैसा हो जाएगा, बोलो संक्रामक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर इस कंडीशन में आ जाए कि भैया अपन ने देखा यहाँ पर एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध किसी तीसरे से है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है नहीं भाई, तो संक्रामक ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये संक्रामक है, संक्रामक है। बोलो बात समझ में आ गई ना? क्लियर? आगे सब में चेक करो इसमें। सबसे पहले अपन चेक करो क्या स्वतुल्य, ध्यान से देखेंगे 1 1 1 2 2 1 स्वतुल्य के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 है क्या भाई? समुच्चय को देखेंगे 1 1 2 2 3 3 है, नहीं है, तो स्वतुल्य तो नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं। चलो आगे बढ़िए। इसके बाद दूसरी शर्त क्या आती है? सममित की। चलो 1 2 है, 2 1 भी है, तो सममित है, बोला है कि नहीं? सममित है, सममित है। चलो आगे बढ़ते संक्रामक पे आ जाओ बेटा। सबसे पहले देखो 1 का संबंध 2 से है, क्या 2 का संबंध किसी तीसरे से है? बिल्कुल है। 2 का संबंध 1 से है। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध किससे है भाई? बोलो 1 से। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए 1 का संबंध 1 से है कि नहीं? बिल्कुल है, 1 का संबंध 1 से, तो संक्रामक है। क्लियर बात? चलो आगे भी। इसके बाद देखिए 1 2 और 2 1। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं बेटा किसकी? स्वतुल्य की। स्वतुल्य में देखा जाए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3। स्वतुल्य तो है ही नहीं, कहानी खत्म, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। अच्छा तुम लोग बताना 1 2 है, 2 1 है, बोलो सममित है कि नहीं? सममित है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सममित है। इसके बाद आता है अपना भाई तीसरा चेक करना अपन को संक्रामक। अपन ने देखा 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध है 1 से, तो 1 का संबंध ही 1 से होना चाहिए भाई। जैसे मान लो A हो गया B, A का संबंध B से है और B का संबंध मान लीजिए थर्ड पार्टी C है, इसका संबंध इससे भी होना चाहिए था 1 का 1 से, तब जाकर ये कैसा होता? संक्रामक। अभी संक्रामक नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। ओके, यहां पर कह लीजिए संक्रामक नहीं है। ओके अगली देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया अपन को 1 1। चलो इसको चेक करो। सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। 1 1 है, बिल्कुल है, 2 2 है, बिल्कुल है, 3 3 है, तो स्वतुल्य है कि नहीं? बोलो स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य की कहानी खत्म, स्वतुल्य है, कॉमन। इसके बाद बेटा चेक करते हैं हम लोग सममित। सममित के लिए हमें देखना पड़ेगा, जैसे इधर 1 1 ये तो चल जाएगा, सब चल जाएगा। 1 2 है, क्या 2 1 है? 2 1 तो है नहीं। अगर 1 2 है तो 2 1 भी तो होना चाहिए। देखो यहाँ पर सममित के लिए A B है तो B A होना चाहिए। तो यहाँ पर भैया ये कैसा नहीं है? बोलो सममित नहीं है, सममित नहीं। अब देखते हैं बेटा संक्रामक। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है इसमें क्या था? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखो भाई 1 का संबंध 1 से है, ठीक है, 2 का संबंध 2 से, ओके, 3 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 2 से है, क्या 2 का संबंध 1 से है? 2 का संबंध और किसी से तो है नहीं, है क्या? यहाँ पर अगर इनको मिला 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो 2 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान देखो तो ध्यान से बेटा, अपन ने देखा यहाँ पर 1 का संबंध सबसे पहले 2 से है, क्या 2 का संबंध किसी तीसरे से है? देखो अगर सेम से हो तो उससे कोई मतलब नहीं, तब तो अपने आप फलन जो है संक्रामक हो जाएगा। ये आपका संक्रामक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ो, लास्ट स्टेप। सबसे पहले देखो स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए 1 1 है, 2 2 है, क्या 2 2 देखने में आ रहा है? क्या है? बिल्कुल है। 3 3 बिल्कुल है, तो स्वतुल्य तो है। क्लियर है? चलो स्वतुल्य हो गया। इसके बाद देखो बेटा अपन लोग सममित। सममित के लिए अपन ने देखा 1 2 2 1 है, बिल्कुल है, 2 3 और 3 2 भी है, मतलब विपरीत भी तो मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सममित है। क्लियर है कि नहीं है? तो स्वतुल्य है, सममित है। अब बचा आपका संक्रामक, इसको क्लियर कर लो। संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? चलो चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो सेम वाले को छोड़कर अन्य को देखा करो।
स्वतुल्य है, देखो संक्रामक छांटने के लिए स्वतुल्य वाले को छोड़ दो, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है। शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी करने के लिए। अपन लोग अन्य को देखो, इनको एक का संबंध दो से है, बिल्कुल है भाई, तो दो का संबंध, एक का संबंध दो से हो गया, तो दो का संबंध किससे बोलो, एक से है, तो फिर एक का संबंध भी एक से होना चाहिए, बिल्कुल है उपस्थित कि नहीं। तो इस कंडीशन में क्या है, ये संक्रामक भी है, मतलब ये लास्ट वाला क्वेश्चन स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी। हम लोग बेटा यहां पर लिख देंगे स्वतुल्य कॉमा सम्मित कॉमा संक्रामक, तीनों है, ठीक है, सीधे सीधे लिख सकते हैं, तीनों शर्तें लागू होती हैं, ये तीनों हैं, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। ओके, ऐसा प्रश्न ज्यादातर छांटने के लिए आता है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, इसी के साथ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और दूसरी बात, बहुत मेहनत से आप लोग इसको पढ़ें। और हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है 10th and 12th, मतलब बोर्ड क्लासेस के लिए नंबर 1 की स्टडी अगर करनी है, सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो राज क्लासेस 15 को ज्वाइन कीजिए और अच्छी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।